साल 2021। पब्लिशिंग हाउस राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। दोस्तों, महीना था जुलाई का, जिसमें शुरुआत हुई थी एक ऐतिहासिक श्रृंखला की। इस श्रृंखला का नाम रखा गया था नाग ग्रंथ, और इसी सीरीज की जो पहली कड़ी थी आदि पर्व, वो हमें जुलाई 2021 में उपलब्ध करा दी गई थी प्रकाशक महोदय द्वारा। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस पहली कहानी के बाजार में आते ही धूम मच गई। जितना भी सीमित पाठक वर्ग है, उन्होंने इस कहानी को बहुत पसंद किया, इसके किरदारों को बहुत पसंद किया, जो इसका प्रेजेंटेशन था उसको लेकर काफ़ी वाहवाही करी। तो ऐसे में हुआ क्या, दूसरी कड़ी को लेकर पाठक वर्ग में उत्सुकता बहुत बढ़ गई। लेकिन हमारे प्रकाशक महोदय उनका दिल नहीं पसीजा, और दूसरे पार्ट के लिए उन्होंने लगभग 8 से 9 महीने का लंबा इंतजार करवाया। तब जाके ये जो दूसरी कड़ी है नाग पर्व, इसी साल की शुरुआत में हमें उपलब्ध कराई गई, और आशा अनुरूप ये बहुत सक्सेसफुल साबित हुई। और आज जिस तीसरी कड़ी को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ, वो है आरण्यक पर्व। ये हाल ही में बेंगलुरु कॉमिक कॉन में रिलीज़ की गई थी। और दोस्तों, ये जो 3 कॉमिक्स अभी तक आई हैं इस सीरीज़ में, लेट मी टेल यू, बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसको मिला है। जो भी प्रतिक्रियाएं इस सीरीज़ को अब तक मिली हैं, वो काफ़ी सकारात्मक और उत्साहवर्धक हैं। दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितनी भी कोविड होने के बाद से जो ये नई कॉमिक्स आने का चलन शुरू हुआ है, जितनी भी नई कॉमिक्स या नई सीरीज़ इस दौरान आई है, लोकप्रियता के मामले में ये सीरीज़ आई थिंक अव्वल नंबर पर रही है अब तक। और इसके कुछ कारण भी हैं जो कि बहुत ही पुख्ता है। वो क्या कारण है, मैं आपको आज इस वीडियो में जल्दी से बताऊंगा। मेरा नाम दोस्तों आप सब जानते हैं धीरेन्द्र है, और दिल्ली की इस कड़ाकेदार सर्दी के बीच गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हुए मैं आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पर, जिसका नाम है कॉमिक्स एनिमल। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मित्र एक बार इसके टाइटल कवर को गौर से देख लें। आपको राज कॉमिक्स यूनिवर्स के 3 सशक्त किरदार नागराज, और अगर पीछे पलट के देखें तो तौसी और ड्रैकुला यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, किसी भी टाइटल कवर की ये विशेषता होती है कि वो कहानी की जो आत्मा होती है उसे सही तरीके से बयां करे। इसीलिए टाइटल कवर बनाने वाले आर्टिस्ट के ऊपर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि वो कहानी के स्वरूप के साथ न्याय कर पाए। हेमंत कुमार जी का चित्रांकन, जगदीश कुमार जी की स्याही और मोइन खान के रंगों ने यहाँ कमाल किया है। बाकी टीम की बात की जाए तो नितिन मिश्रा जी का लेखन है। बैक स्टोरीज लिखने में वो पारंगत हैं और गजब तरीके से किरदारों को डेवलप करते हैं। हेमंत कुमार जी ने टाइटल कवर के साथ साथ पूरी कॉमिक्स का चित्रांकन भी किया है, जिसे विनोद कुमार और जगदीश कुमार जी ने अपनी इंकिंग से गहराई दी है। रंग सज्जा है भक्त रंजन और सुनील दस्तूरिया की, और शब्द सज्जा है मंदार और गौरव गंगेले की। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसकी कहानी की, लेकिन उससे पहले इसके जो लेखक हैं श्री नितिन मिश्रा जी, प्रभु आपको मेरा शत शत नमन। दोस्तों, नितिन मिश्रा जी की एक बात मुझे उनका कायल बनाती है, और वो ये कि जिस अंदाज में वो किरदारों की बैक स्टोरीज को खंगालते हैं, मतलब जिस तरह से वो कहानी को रचते हैं, कैसे उनकी बैक स्टोरीज रही होगी, और जिस रोचक अंदाज में वो उसको पेश करते हैं, ये बात मुझे उनका मुरीद बनाती है। और यहाँ पर भी मतलब ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जो भी सुपर हीरोज होते हैं, या फिर आप किसी भी कहानी का कोई मुख्य किरदार ले लीजिए, उनकी जो महत्वता है ना, वो हमारी नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमें ये पता चलता है कि पास्ट में वो किन विषम परिस्थितियों से गुजर कर तब कर आज वो जिस भी मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी जो पूरी जो भी वो कुछ करते हैं, उनके पीछे जो साइकोलॉजी रही है, जो उनका मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो जब हमें पता लगता है तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ भी वही हुआ है। इस कॉमिक्स में आपको नागराज यूनिवर्स के 5 प्रमुख किरदारों की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें से पहला तो राजनाग ही है, और ये राजनाग और कोई नहीं, नागराज का ही पूर्व जन्म का एक रूप है। और दूसरा जो किरदार है वो आपको मिलेगा तौसी का। तौसी की भी बैक स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रही है। तीसरा जो है वो एंथोनी का पूर्व जन्म का रूप है अंतहीन। चौथा है भेड़िया का, और 5वां जो सबसे बड़ा खलनायक है, मतलब बड़े खलनायकों में से एक है, ड्रैकुला का। दोस्तों, लेकिन इन 5 स्टोरी के बावजूद जिस एक किरदार के लिए आप इस कॉमिक को सबसे ज़्यादा याद रखेंगे वो है ड्रैकुला का। गजब की बैक स्टोरी बताई गई है इसमें। नितिन मिश्रा जी ने मतलब जान फूंक दी है इस किरदार में।
आई थिंक ड्रैकुला सीरीज पढ़कर मैं उतना उत्साहित नहीं था जितना मैं उसकी बैक स्टोरी पढ़ने के बाद, मतलब गूज बम्प्स मुझे फील हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैं ड्रैकुला बनने की प्रक्रिया देख रहा था, जिस प्रोसेस से वो गुजरा, जिन परिस्थितियों से वो गुजरा और जिन हालातों के बीच ये इंसान ड्रैकुला बनता है। गजब, मतलब आप पढ़ेंगे तो आप मेरी इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे। दोस्तों, राज कॉमिक्स यूनिवर्स में जब भी किसी किरदार को फिर से नए तरीके से गढ़ने को लेकर, या जब भी किसी फ्रेश अवतार में किसी भी किरदार को पेश करने को लेकर जब जब बात उठेगी, तब तब नितिन मिश्रा जी का नाम जुबान पर सबसे पहले आएगा। देखिए, उनकी बदौलत ही अश्वराज और गोजो जैसे फीके पड़े किरदारों को हमने एक नए रोचक अंदाज में देखा है, जाना है। गजब की स्टोरी लाइन है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस स्टोरी लाइन को पढ़कर, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लिखी गई है। आर्टवर्क की बात अगर मैं करूं तो हेमंत कुमार जी ने एक बार फिर से अपने हुनर का लोहा मनवा लिया है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी करी है। एक से बढ़कर एक फ्रेम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नज़रें टिकती हैं दोस्तों और फिर ठहर सी जाती हैं। कुछ इस तरह के पैनल्स आपको यहाँ इस कॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। इंकिंग डुओ विनोद कुमार जी और जगदीश कुमार जी ने हेमंत जी की पेंसिलिंग को क्या तराशा है। मतलब इंकिंग दोस्तों खाने का काम नहीं है। जस्ट लाइक अ राइटर एंड द आर्टिस्ट, एक इंकर को भी कहानी और सिचुएशन की डिमांड को समझना पड़ता है और फिर उसी अंदाज में इंकिंग करनी होती है। और इतना सब होने के बाद भी आर्टवर्क की गाड़ी रुकती नहीं है। कलरिस्ट अगर भक्त रंजन जी हों तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी ये कलाकारी और निखरेगी। ड्रैकुला वाले कई सीन बहुत ज़बरदस्त बन पड़े हैं। किरदारों के आसपास के माहौल को रंगों की मदद से बहुत अच्छे से वारा है रंजन जी ने। रंजन जी, हम आपके भक्त हो गए हैं। ऐसे ही उम्दा काम करते रहे तो एक दिन आपका मंदिर भी बनवा देंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने पसंदीदा सेक्शन की ओर, जहाँ पर मैं आपको अपने फेवरेट पैनल सिखाता हूँ। और ये देखिए, शुरुआत के फर्स्ट पेज में ही मतलब आपको मेरा एक फेवरेट पैनल दिख जाएगा। ये कुछ ये जो पैनल है आपको विक्रम बेताल की याद दिलाएगा। मुझे बहुत पसंद आया। और अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो एक और पैनल है ये, जहाँ पर महात्मा कालदूत अपने अस्त्र चीर चला के माध्यम से राजनाग और तौसी के बीच होते हुए द्वंद्व को रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे ये पैनल भी बहुत पसंद आया। और अब हम आगे चलें तो ये देखिए, बहुत ही रोमांटिक सीन था। चांद रात में जब दो लवर्स मिलते हैं, एक युगल जोड़ी जब आपस में बातचीत करती है, वो मार्मिक, वो रोमांटिक पलों को बहुत अच्छे से उभारा है। और उसी वक्त महात्मा कालदूत जी टपक पड़ते हैं उनका वो स्पेशल मोमेंट भंग करने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर किया है। आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से उस मोमेंट को दर्शाया है। यहाँ पर मज़ा आया है हमें। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मतलब काफ़ी ऐसे पैनल्स हैं जो अच्छे लगे हैं। अगर मैं ड्रैकुला की बात करूं, क्योंकि ये कॉमिक्स खासकर उनको समर्पित है, तो ड्रैकुला का भी एक बहुत रोमांटिक पल था जहां पे वो अपनी प्रेयसी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। और ऐसे कई और एक ऐसे पैनल्स आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त चित्रांकन हुआ है। बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ की। तो साइज़ आप देख लीजिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल है जैसे कि पिछले 2 पार्ट्स आए थे। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 500 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया था और डिस्काउंटेड रेट्स में इसको अवेलेबल कराया था। पेजेस की बात करें तो कुल 90 पेजेस की ये स्टोरी लाइन है। और नॉवेल्टी की हम बात करें तो राजनाग का ये क्यूट सा एक स्टैंडी हमको मिला है इस कॉमिक्स के साथ, आरण्यक पर्व के साथ। सो दिस टर्न्स आउट टू बी अ कंप्लीट पैकेज। वर्डिट का टाइम आ गया दोस्तों। अरे यार, इतना कुछ अच्छा बोलने के बाद वर्डिट बुरा कैसे हो सकता है। सो आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमिक सीरीज दैट वी हैव एवर सीन। स्पेशली अगर आप पोस्ट कोविड फेस में भी देखें तो अब तक जितनी भी नई कॉमिक्स, जितनी भी नई सीरीज़ आई हैं, उसका अगर हम लोग आकलन करने बैठें तो ये जो कहानी है आरण्यक पर्व की, ये टॉप 5 में बहुत इजीली अपना स्थान बना लेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो सीरीज़ है, ये जो कहानी आरण्यक पर्व, पहले जो 2 पार्ट थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार साबित हुए। पहली कहानी से बढ़िया दूसरी कहानी थी, दूसरी से बढ़िया एक तीसरी है। और ये तीसरी कहानी कुछ इस कदर बन गई है कि इसने जो नागग्रंथ सीरीज़ का जो लेवल है ना, वो बढ़ा दिया है, उस स्तर को उठा दिया है। और ये एक मतलब दिक्कत का सबब हो सकता है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता टीम के लिए, क्योंकि
पाठक वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। बहुत आशा के साथ वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आने वाले जो अगले 2 पार्ट्स हैं वो आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पेश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सी नज़रें आपकी तरफ टिकी हुई हैं। अच्छा प्रोडक्ट लेके आइए और इस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एंड कीजिएगा। हमें अगले पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लूँगा। साल के बिल्कुल आखिर में हम लोग चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि साल ख़त्म होने से पहले, ये साल 2022 ख़त्म होने से पहले मैं आपको 1-2 बार और मिल पाऊँ। चलिए फ़िलहाल चलता हूँ। गुड बाय।